हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपको काफी सारे प्रश्न देखने को मिलते होंगे। और दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रश्न है, ये 50 के 50 प्रश्न है, ये 15-15 बार एक एक प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बहुत ही मेहनत करके इन प्रश्नों को ढूंढ के निकाला है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ठीक है, आपको टेस्ट देना है 50 प्रश्नों का, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है, ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से दोस्तों मन में उत्तर सोच लो, क्या होगा? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों मौलिक कर्तव्य है वो जोड़े गए थे। तो इसका बिल्कुल बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक एक प्रश्न है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक प्रश्न है वो 15-15 से ज्यादा बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, ये करता है सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर, सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक है ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक हुई थी इसके ठीक 2 दिन बाद में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और इसके भी ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 9 और 2 11 और 2 13 तारीख को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकार एवं राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार एवं राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो सीधा सा सिंपल सा है, भाई क्या अंतर है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है और मूल अधिकार है ये वाद योग्य है। क्या ये सही है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। और यही दोस्तों मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये भारतीय संविधान को दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है वह अपना कर्तव्य पालन करे, वह रिट कौन सी है? दोस्तों, उस रिट का नाम बताना है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, तो वो रिट है दोस्तों परमादेश रिट। कौन सी? परमादेश रिट। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो दोस्तों, यहां पे किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान
का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आपने सुना होगा दोस्तों आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसी अनुच्छेद को यानी कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो दोस्तों कौन सा जो आयु वर्ग है जिसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो वो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक। 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में। ठीक है, और इसमें बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है? तो अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद में है? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है, यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब यहाँ पे देखिए जो 11वां मूल कर्तव्य है ये कौन सा था? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने को कहा गया है। तो ये संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का प्रयास करेगा उक्त नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यहाँ पे देखिए ये बताना है कि जो मैंने अभी आपको बताया 6 से 14 वर्ष के तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो वो है आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत है एक क्या है? तो दोस्तों राज्यों का संघ है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये 50 प्रश्न है, ये ढूंढने पर भी ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत करके ये प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है और आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो 50 के 50 प्रश्नों का आपको ये टेस्ट देना है, तभी दोस्तों आपका कुछ फ़ायदा इसमें हो पाएगा। ठीक है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इनमें से प्रश्न पूछे ना गए हों। 15-15 बार किसको कहते हैं? 15-15 बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये 50 के 50 प्रश्न है और कितनी परीक्षाएं आयोजित होती है आप सभी को पता है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद में शिक्षा व सेना क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर भारतीय संविधान में ब्रिटिश शासनकालीन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है, तो वो जो ब्रिटिश शासनकालीन जो उपाधियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया है और शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वो कौन से अनुच्छेद में आती है? तो वो है उपाधियों का अंत, आपने सुना होगा अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो ये दोस्तों मूल अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया जाता है? मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन से भाग में? भाग 3 में। ठीक है,
तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में से युग्म सत्य युग्म है, यानी कि इसमें कौन सा युग्म है वो सत्य है। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली है ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। मूल अधिकार है ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए थे, ये भी इसमें सही है। तो इसमें तीनों ही कथन हैं वो बिल्कुल सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी युग्म है वो इसमें सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संप्रभुता का निवास है। तो दोस्तों भारतीय संप्रभुता का निवास है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों किस में है भारतीय संप्रभुता का निवास, तो वो है जनता में। डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनता में। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है जो कि अन्य सदस्य बोल सके तो इसको कहा जाएगा। जैसे स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर की मैं अगर बात करूं तो देखिए, लोकसभा में जब एक सदस्य को बोलने के लिए रोका जाता है कि अन्य सदस्य है वो बोल सके, तो इसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, तो वो है मंच समर्पण करना कहा जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मंच समर्पण करना। आगे देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों या संघीय क्षेत्र में से किसमें कोई परिचित जनजाति समुदाय नहीं है। निम्न राज्यों या संघीय क्षेत्र में किसमें कोई परिचित जनजाति समुदाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंडीगढ़। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, संसद के 2 अधिवेशनों में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है। संसद के 2 अधिवेशनों में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है, तो दोस्तों यह आधारित है किस पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों देखिए संविधान के प्रावधानों पर आधारित है, संविधान के प्रावधानों पर आधारित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न शक्तियों में से कौन सी शक्ति लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी शक्ति है वो लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये दोस्तों लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कोई से भी सदन में शुरू की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, ये इसकी शक्ति नहीं है। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, संसद की किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं है। तो कौन सी संसद की जो स्थायी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं है, तो वो है दोस्तों प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति, प्राक्कलन समिति, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में विरोधी दल का नेता का पद, लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद क्या होता है, तो दोस्तों वो है संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया, ठीक है। लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद है वो संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है ये, तो ये प्राप्त है दोस्तों किसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, संसद, केवल उच्चतम न्यायालय या उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम व उच्च न्यायालय, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई। यानी कि संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जिसका दुरुपयोग किया गया और उसकी शिकायत है संसद के भीतर और बाहर भी हुई, ठीक है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और गैर कांग्रेस ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद का प्रयोग है वो सरकार ने, कांग्रेस एवं गैर कांग्रेस ने
अपनी स्वार्थ के अनुसार इस अनुच्छेद का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग है। वो केंद्र में जो सत्तारूढ़ सत्ता होती है, ठीक है, उसके द्वारा इसका सर्वाधिक बार गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो वो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 29 नंबर प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन का एक उपबंध यह भी है कि एक मूल अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। वह मूल अधिकार है कौन सा है? देखिए, आपातकाल के अंदर दोस्तों एक मूल अधिकार ऐसा है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता, और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया था। तो कौन सा अधिकार है वो? तो वो अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर है, यह किसने लिखा है? तो दोस्तों यहां पे देखिए, दोबारा देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों अथवा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर है, यह किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों नॉर्मन डी पार्मर ने कहा था। ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों किसने संबोधित किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल की गई? तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें कोई भाषा शामिल की गई थी, वो भाषा कौन सी थी? ये अपने को इसमें देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा थी, फिर दोस्तों 4 भाषा और जोड़ी गई। ठीक है, कितनी हो गई थी? 18, और 18 और 4 और जोड़ी गई फिर बाद में, तो टोटल 22 भाषा हो गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम सरकार के केस में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो दोस्तों संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? तो वो है 8वीं अनुसूची में। आप सभी को पता है कि 22 भाषा है। ठीक है, तो वो क्षेत्रीय भाषा ही है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 35 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या स्थिर किया गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या स्थिर किया गया? तो वो है संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है?
भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में दोस्तों राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। आगे देखिए, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो वो है 86वां संविधान संशोधन। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंगीकृत मौलिक कर्तव्य है, तो वो कौन से हैं? अंगीकृत मौलिक कर्तव्य हैं तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों, क्या है वो? तो न्यायानुरूप क्रियान्वित नहीं कराए जा सकते, न्यायानुरूप क्रियान्वित नहीं कराए जा सकते। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51 में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। ठीक है, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 315। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 43 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों अनुच्छेद टोटल 345 थे मूल संविधान में, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष परम व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में? तो वो है संसदीय प्रणाली। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 है, ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है लघु संविधान दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा गया था। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो जोड़ी गई थी। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर का अर्थ होता है दोस्तों सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ये शब्द जोड़े गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है इसमें कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो वो कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या सही है ये? जी हाँ, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति। गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है ये मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। 15-15 बार ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।